हेलो दोस्तों। हमारा स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट और टारगेट वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो कि आप जो अपना एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस वो परफेक्ट लेते हो तो ही स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है। अदरवाइज अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे जल्दी से। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ड्रॉ डाउन भी आया थोड़ा सा, और ड्रॉडाउन के साथ अगर यही जो सेम मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आपका वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें तीन ही चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए, परफेक्ट आपका एग्जिट होना चाहिए और परफेक्ट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ सिर्फ आप समझ लो। देखिए, एंट्री में दो तीन चीज़ें होती है वो हम लोग समझते हैं। पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स देख रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, वो उसको करना कैसे है, कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और ये वीडियो में हम लोग एंट्री एग्जिट वगैरह देखने वाले हैं कि टारगेट कैसे लेना है, कितना रिस्क लेना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाएंगे तो आपको पूरा स्विंग ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। तो ये जो सीरीज़ है, पार्ट ऑफ सीरीज़ है, उसमें आप बने रहना ताकि आप पूरा लर्निंग लेके जाओ, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में आप मास्टर हो जाओ। तो ये पूरा जो पार्ट है उसमें आप हर एक वीडियो इंसर्ट देखना ताकि आप लर्निंग लेके जाओ। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लास्ट वीडियो देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, जो आपका एंट्री होता है वो दो तीन चीज़ों पे होता है। मान लो कि आप ट्रेंड के साथ एंट्री लेते हो, मतलब ब्रेकआउट के साथ एंट्री लेते हो, पुल बैक के साथ लेते हो, रिटेस्ट के साथ लेते हो, ये जो आपका स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप अपना जो एंट्री है वो कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अगर मान लो कि आप ये जो ट्रेंड है डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने, इसके साथ आप चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसको एक पुल बैक बोलते हैं, पुल बैक के साथ आप निकलते हो तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट किया है, अगर मान लो ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री लेते हो तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी पे के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। जो आपका एंट्री आएगा वो परफेक्ट आएगा, उसमें आप कुछ भी ऐसा तैसा नहीं कर सकते कि मैं उसके पहले ले लूँ, ब्रेकआउट के पहले ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, ब्रेकआउट आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये नहीं चलेगा। मतलब आपको एक बार तो प्रॉफिट हो जाएगा आज के दिन पर दूसरे कई बार आपको उसमें लॉस हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट जहाँ पे आपने सोचा है, जो आपका स्ट्रेटेजी है उसी के ऊपर एंट्री लेना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेना है, छोड़ देना है उसको। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रजिस्टेंस से उसके नीचे आएगा, हर एक मतलब जो भी आपका स्विंग है उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस देना है। अदरवाइज आपको मतलब वो, चलिए यहाँ पे आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, ये जो एक रेड कैंडल आया है रिजेक्शन के साथ, तो यहाँ पे आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, तो फिर क्या होगा ये समझो बात को आप। अगर आप स्टॉप लॉस अपना प्रॉपर नहीं लगाओगे, स्टॉप लॉस ही सब कुछ है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग यही करते हैं, या फिर जो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसमें भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो लोग। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप सिस्टम में नहीं लगाओ तो भी आप सोच लेना कि चार्ट यहाँ पे आएगा तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, हाँ मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे अगर मान लो कि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया होता तो देखो कितना मार्केट भागा है अप साइड में, मतलब पूरा अप साइड में रैली कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मतलब आपने 100 रुपीज़ पे एंट्री किया होगा और आपका जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ पे आ जाएगा, 40 रुपीज़ पे आ जाएगा, पर आप उसको कट नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर मान लो कि 105 पे आपने एंट्री लिया है, 105 रुपीज़ का आपका स्टॉक आपने एंट्री किया है, तो आपका वो 100 रुपीज़ पे स्विंग है, वो भी स्विंग को देखने के बाद हमें एंट्री करनी है। 100 रुपीज़ पे स्विंग है तो हमें 98 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपने 7 रुपये का रिस्क लिया है तो ये इनफ है। ठीक है, उतना आप रिस्क ले सकते हो, और वो भी स्विंग के साथ। अगर मान लो यहाँ पे आपका एंट्री हो चुका है, ठीक है, ये चार्ट में आपका एंट्री हो चुका है यहाँ, तो आपका जो ट्रेड है वो कंटिन्यू हो रहा है। मतलब आप स्विंग, मतलब हर एक जो स्विंग आता है वो स्विंग पे आप अपना जो एसएल है उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर ये जो रजिस्टेंस है उसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे ला दो, अगर इसके नीचे आया तो मैं अपना ट्रेड को कट कर दूंगा। इस तरह से आप अपना जो प्लान है उसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसको स्विफ्ट कर दो, इस तरह से आप स्विफ्ट करते करते अपना जो टारगेट है उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है,
चलिए मैं स्टॉप लॉस की एक बार बात कर लेता हूँ। एंट्री का हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एंट्री करनी है। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप हर एक ट्रेड में 2 से 3% से ज़्यादा आप नहीं लोगे, ठीक है। मतलब आपका जो कैपिटल है उससे, मतलब आपने इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसमें आपको क्या करना है, 1:2 एटलीस्ट लेना है। 1:2 मतलब आपका जो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताया, 105 पे आपका एंट्री लिया है आपने, तो आपको 98 पे अगर आपको कट करना है तो आपको कट कर ही देना है। उसके बाद कोई सूचना नहीं है कि ये जाएगा ऊपर या फिर मैं थोड़ा नीचे आए उसके बाद थोड़ा स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता हूँ, 98 पे स्टॉप लॉस से 90 पे लेके आता हूँ। नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको स्टॉप लॉस लेना ही है फिक्स, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में भी, ठीक है, क्योंकि वो उसमें स्लो मोमेंटम होता है, फिर भी हमें अपना जो स्टॉप लॉस है लेवल आता है तो वो निकल जाना है उसमें से। अभी हम लोग आते हैं टारगेट के ऊपर। अभी टारगेट हमें कितना लेना है, तो 1:2 जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 1:2 तो 100% लेना ही है, ठीक है। अगर 1:2 से ज़्यादा मिलता है तो भी आप उसमें आप अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एंट्री, एग्जिट और अपना जो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, वो सिर्फ आपको फॉलो करना है और उसी के साथ आपको बने रहना है। देखिए, अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो गलती करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, सॉरी स्विंग ट्रेडर, तो उसी के बारे में हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे कि फोमो में एंट्री हो गया, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। स्विंग ट्रेडिंग में फोमो में एंट्री बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पूरा ट्रेड अगर निकल गया उसके बाद हम लोग एंट्री कर लेते हैं। जो मतलब मान लो कि ब्रेकआउट हो गया मार्केट में, मार्केट चला गया अपसाइड में, तो हमने एंट्री कर ली। तो ये फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो एंट्री है वो परफेक्ट सेटअप के साथ ही होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, जाने दो, दूसरा स्टॉक मिलेगा पर उसको नहीं करना है, ठीक है। या फिर अगर आप फोमो में ट्रेड करोगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा आपका, उसमें स्टॉप लॉस काटेगा, इसीलिए फोमो एंट्री नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, आपका जब भी सेटअप आए तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत स्लो मोमेंटम होता है, मतलब तो ऑप्शन ट्रेडिंग के मुकाबले में तो स्लो ही होता है। तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट नहीं भी हुआ होता है तो आप अज्यूम कर लेते हो कि हाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका परफेक्ट सेटअप के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का ये पार्ट है वो हमने आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप इस वीडियो में आपको लर्निंग मिला है, और इसी तरह हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। तो आप उसको अगर आपको देखना है तो चैनल को फॉलो कर लो, ताकि आप आने वाले टाइम में जो भी हम लोग वीडियो लाएंगे वो आप देख सको। और उसमें अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी कुछ सीख पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।